सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच भारत में भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि देश में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। देश की अलग अलग स्वास्थ्य एजेंसियों के विशेषज्ञों के साथ हुई अधिकारियों की इस बैठक में मौजूदा हालों को लेकर समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये बताया गया कि एशियाई देशों में बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार अलर्ट हो गई है। बता दें, सोमवार को हुई बैठक में नेशनल फॉर डिजीज कंट्रोल, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञ मौजूद थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में ये निष्कर्ष निकला है कि भारत में कोविड-19 की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। आधिकारिक सूत्रों की ओर से कहा गया, 19 मई 2025 तक भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 257 है। देश की बड़ी आबादी को देखते हुए ये आंकड़ा बहुत कम है। इनमें से लगभग सभी मामले ज्यादा गंभीर नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापक तैयारी कर ली जाए। बता दें, एशिया के कई देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट से हड़कंप मचा हुआ है। ताजा मामलों में बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से JN.1 वेरिएंट जिम्मेदार है, जो कि ओमिक्रॉन BA.2.86 वेरिएंट का नया वेरिएंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक JN.1 वेरिएंट में लगभग 30 म्यूटेशंस हैं और उनमें से सबसे ज्यादा गंभीर LF.7 और NB.1.8 है। अब आपको बताते हैं कि भारत में बीते सप्ताह कुल कितने मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 12 मई से लेकर अब तक 164 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा केरल में है। केरल में 69 मामले बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में 44, तमिलनाडु में 34 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कर्नाटक में कोविड-19 के 8 नए मामले, गुजरात में 6 और दिल्ली में 3 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम में भी एक एक नया मामला सामने आया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 4,45,11,240 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं 5,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गौरतलब है, सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहाँ लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। एक प्रेस रिलीज में हांगकांग के स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र के एक अधिकारी ने बताया कि सामान्य स्थिति बहाल करने के बाद हांगकांग में हर 6 से 9 महीने में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में उछाल देखा गया है। अगले कुछ हफ्तों तक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद नहीं नजर आ रही। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 27 अप्रैल से 3 मई के बीच देश में कोविड-19 के 14,200 सक्रिय मामले थे। वहीं मई में हांगकांग में कोविड-19 के 31 गंभीर मामले थे। ये 12 महीने में सबसे उच्चतम स्तर है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने भी कमर कस ली है।